आज आपके साथ सोनिया सुंदर और मेरे साथ मौजूद हैं Who are you? मैं हूँ डॉन। क्रांची बोला मुझे तो कोरंगी लग रहा है। मेरी हुई थी लियारी कटी पहाड़ी में, आप बताओ। Oh my God, I'm sorry. बुलाओ मैं लियारी से अपने गैंग को। माशाल्लाह आपने हर चीज लर्न की है। जी जी। इसका मतलब आप मोहम्मद रिजवान की बहुत बड़ी फैन है। मोहम्मद रिजवान जी, जो क्रिकेटर है, कि वही तो कहते हैं या तो विन है या तो लर्न है। You just won my heart. मुझे लग रहा है थोड़ी देर में इन्होंने रिश्ता दे देना है मुझे पता होता कि ये रिश्ते के लिए है शो, तो मैं और भी लोगों को ले आती। और क्या, एक साथ 4 करूंगा। आप पाकिस्तान से, इसका मतलब टैलेंट तो है। रगड़ा खा रहा है, चांस नहीं मिल रहा है आगे जाके। जब चाहते हो कुछ करना तो आप कर जाते हो, लेकिन आप नहीं करना चाहते तो 6000 अगर मैं शादी करना चाहूंगा तो कर पाऊंगा। हाँ, मुझसे नहीं कर सकते। अभी तो बोला when there's a will there's a way, कोई तो रास्ता आप लगे रहिए। एक शर्त पे ढोल अरेंज कर लूंगा अगर आप डांस की हामी भरेंगी। मेरा नाम मत देखा देखा, ये वो वाले देखा है मैंने तो जब से आप आई हैं आप ही को देखा और यूनुस नजर भी नहीं आ रहा। वीरानी। ये क्या? सास भी कभी बहू थी, उसमें मीर वीरानी नहीं होती। औरत एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, उसको आप आराम से, प्यार से, मोहब्बत से रखें, फिर देखें वो आपकी जिंदगी कैसे जन्नत बनाती है। मैं चाहता हूँ आप जिंदगी जन्नत बना दें। आपकी तो मैं यही जहन्नुम बना दूंगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं 21mm शो और मैं हूं आज आपके साथ सोनिया सुंदर और मेरे साथ मौजूद हैं, कहाँ गए वो, दिखाई नहीं दे रहे। खैर थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो पहले मुझे बताया गया था कि यहाँ पर आके खूब मौज मस्ती होने वाली है, लेकिन मेरे जो एंकर हैं आई डोंट नो वो कहाँ पर हैं। मैं यही हूँ। तालियां और साथ में थोड़ी सी नहीं गालियाँ। टू टू टू। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ना मुंह मारी ना चमाट, ना मुंह मारी ना वाह चमाट। वाह, कौन सी बस पढ़ के आए आप अभी? आपकी वाली जिस पे आई हैं। मैं जिस पे आई हूँ, ओके। ना मुंह मारी ना चमाट, वेलकम टू 21mm मस्ती मजाक। वाह वाह वाह। आज जी जी जी, मैंने कहा सारी बसें पढ़ ली हैं, सारे रिक्शे पढ़ लिए, उसके बाद ये शेर बनाया है इन्होंने। बंदा जब मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो बसों पे ही शेर पड़ता है। बसों पे? जी जी जी। इतनी थकी हुई मोहब्बत कि वो बसों वाले शेर पढ़ रहे हैं। मोहब्बत इंसान को गरीब कर देती है। ना करें ऐसा। आज स्टूडियो में जो इतनी प्यारी, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस गेस्ट मौजूद हैं, इनकी तारीफ में एक शेर अर्ज करूंगा। जी जी, फिर से बस वाला नहीं होना चाहिए इस बार। नहीं, बस वाला शेर नहीं पसंद मुझे। कोशिश करेंगे रिक्शे वाला हो। अच्छा चलिए। अर्ज किया है, इरशाद। तुम मुस्कुरा दो तो चांद भी शर्मा जाए। वाह वाह कहते हैं। अच्छा वाह वाह। तुम मुस्कुरा दो तो चांद भी शर्मा जाए, तुम रूठ जाओ तो सारा जहां उदास हो जाए। तेरा नाम लेके जब भी पुकारा है, दिल ने कहा है बस यही हमारा है। वाह वाह। प्लीज वेलकम सोनिया सुंदर। ओह माय गुडनेस, थैंक यू थैंक यू। इतना वार्म वेलकम मिला है मुझे, अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और उसी गार्डन से एक फूल भी निकल आया है। बिल्कुल, लेकिन इस गार्डन का सबसे खूबसूरत फूल सिर्फ आप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बैठ सकते हैं? नहीं, अभी और भी कोई सेगमेंट होता है? पहला सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। पहले सेगमेंट में खड़े खड़े जाएंगे तो क्या बैठ के कैसे जाएंगे? मैंने कहा व्हीलचेयर पे। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। खैर, पहला सेगमेंट जो हमारा है, ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट। आप अपना जो आपने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, आउटफिट पहना हुआ है, इसको आपने ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन आपने ब्रांड्स का नाम नहीं लेना, बट आपने बताना है कि कितने पैसों का है, ताकि पाकिस्तानी आवाम के दिल में जेलसी पैदा हो, हाय हाय। वो नजरें लगाएं। हाय हाय। और मैं फिर आपकी नजर उतारूं मिर्ची से। ओके ओके, चलिए। इसलिए मैं काला पहले ही पहन के आई हूं। बिल्कुल, आज मैचिंग किया हमने। पहले शूज से शुरू करें, ऊपर से शर्ट से शुरू शूज से स्टार्ट शूज से। ये तो मतलब नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है इस ब्रांड के बारे में। अच्छा। और ये करीबन कोई 2-2.5 के करीब है। 2-2.5 हज़ार का शूज है। 2-2.5 लाख के 2-2.5 लाख के शूज है। जी, ये ब्रांड सबको पता है, ये छुपा हुआ ब्रांड नहीं है। Oh my God। अच्छा, उसके बाद ये शूज सबसे इस वक्त मेरे पास जो कुछ है उसमें सबसे शूज महंगे, क्योंकि आई एम जनरली ऑब्सेस्ड विद शूज। मेरे पास हील्स के कलेक्शन है, मैं दिल भर के पैसे लुटाती हूँ जूतों के ऊपर खाली। और फिर डर लग रहा है कि कहीं इसी चक्कर में कहीं मेरी जो जायदाद है ना वो सारी जूतों से ही है मेरी। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। 2.5 लाख के जूते हो गए। तकरीबन 2 से 2.5 लाख का पैंट्स, है। पैंट्स। पैंट्स मेरे ख्याल है ये 16,000 या 17 की हैं। 16,000, चलो हाँ, 2000, 16,000, 2,16,000 जी। करीबन करीबन। जी, अच्छा, जी। ये तो टॉप मेरे ख्याल से, ये मुझे ना पीआर आया था बाहर से, पाकिस्तान से बाहर से PR पाकिस्तान आया से था। बाहर से पीआर आया आपको? जी, एक कंपनी, आपने कहा ना कंपनी का नाम नहीं ले हाँ, सकते, तो कंपनी एक का नाम नहीं कंपनी ले। है बाहर की, उन्होंने मुझे एक एज अ गिफ्ट भेजा था। अंदाजन कितने का होगा?
अब ये मुझे नहीं पता है। लड़की को गिफ्ट आए और उसकी प्राइस चेक ना करे, ऐसा हो नहीं मेरे सकता। ख्याल से ऐसे ही होगा, 10 से 15,000 की रेंज। चले 15,000 लॉक कर देते हैं। हाँ, ये हो गए 2,30,000 जी करीबन। ब्रेसलेट वगैरह सब सोने की लग रहे हैं। घड़ी ये तो खैर गोल्ड का है, अब ये मुझे इसकी प्राइस याद नहीं, पुराना है। कितने की है? ये भी कोई 1.5 के करीब की है, 1.5 लाख के करीब, मतलब जी। 5-6 लाख का तो सीन है आपका। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा तो एक्सपेंसिव मैं खुद हूँ ना। आप अपनी प्राइस लगा रही है। ऐसे ही बता रही हूँ। नहीं देखिए, आप जो है प्राइसलेस हैं। मैं तो खैर हाँ प्राइसलेस, बिल्कुल सही कहा। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थैंक यू। एंड मेरा दिल ना ढम 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 हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओह माय गुडनेस। प्लीज आइए आपके दिल की ढमढम की वजह से ना मेरा फूल भी टूट गया। कोई मसला इतना ढमढम आपके दिल ने किया। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आप होस्ट हैं, आप सिंगर हैं, आप आरजे हैं, आप फिटनेस ट्रेनर हैं। नहीं फिटनेस फ्रीक हैं, फिटनेस एक्सपर्ट। फिटनेस एक्सपर्ट है। आप बहुत सारी चीजें, मुझे समझ नहीं आ रहा। हु आर यू? मैं हूँ डॉन, जिसके साथ मुल्क Oh my God. पुलिस पकड़ रही है। माय सेल्फ पुलिस। जी। सो मिस्टर पुलिस, बात सारी ऐसी है कि मुझे ना लर्न करने का बहुत शौक है। हर चीज़ मुझे घुसने का बहुत शौक है कि मैं देखूं ये कैसी है कैसे नहीं है। सो जब मेरा आगाज़ हुआ, जो मेरे करियर का बेसिकली वो PTV न्यूज़ से आगाज़ हुआ था। ठीक है। और वहाँ पर मैंने एज अ गेस्ट जाना शुरू किया था। ठीक है। फिर मुझे प्रोग्राम मिला, उन्होंने मेरे पॉलिश किया मेरे स्किल्स को कि भाई बहुत अच्छा बोल रही हैं, आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी जा रही है, कॉर्पोरेट लुकिंग एक हैं, तो हमें इस शो के लिए आप दरकार हैं। वहाँ से फिर ये सफ़र चलना शुरू हुआ। दरमियान में रेडियो चैनल्स ने बुलाना शुरू किया, वहाँ पे जाके बात करनी शुरू की कुछ डिफरेंट चैनल्स पे। तो एक लिसनर ने कहा कि आवाज़ बहुत अच्छी जा रही है, तो सोनिया को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने अनाउंस किया अगर आप समझते हैं कि सोनिया को आना चाहिए, आप लोग बताइए हमें। कल 2 बजे सोनिया का मौका है। 2 से 4 बजे तक मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। आई वॉज रिसीविंग कॉल्स बैक टू बैक। वहीं उन्होंने 4 बजे कहा कि सोनिया जो है वो आरजे हैं भाई हमारे साथ। आपका टेस्ट हुआ प्रॉपर टेस्ट हुआ और लिसनर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था एक्चुअली। फिर ऐसे करते 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 सिंगिंग में मैं कोई प्रॉपर सिंगर नहीं हूँ। लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, मेरा थोड़ा सा लेवल अप है, मैं किचन सिंगर हूँ। और इसके अलावा जो है आई वॉज 120 kgs उस वक्त जो है मेरे पास मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। जैसे होता है ना आपको एक ट्रेनर दरकार होता है जिम्स में। तो जब मैं जाती थी, अब देखें हम बीइंग अ पाकिस्तानी खातून, हमें ना शर्म आती है ना, मेल ट्रेनर खड़ा हो साथ, थोड़ा बहुत हम ऑकवर्ड हो जाते हैं। तो मैंने फिर पूरे प्रॉपर फिटनेस को देखा, सर्टिफिकेशंस ली और मैंने अपने लिए लर्न किया कि अगर मैं जिम जाती हूँ या मैं नहीं भी जा पाती तो मुझे अपनी डाइट का ख्याल कैसे रखना है, अपनी फिजिक का ख्याल कैसे रखना है, मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है। तो तमाम चीज़ों पर मैंने काम किया है प्रॉपर्ली। नहीं, वेरी नाइस। और आप कह रही हैं कि माशाल्लाह आपने हर चीज़ लर्न की है। जी जी। इसका मतलब आप मोहम्मद रिजवान की बहुत बड़ी फ़ैन है। मोहम्मद रिजवान जी, जो क्रिकेटर है, कि वही तो कहते हैं या तो विन है या तो लर्न है। नहीं, आप विन भी होते हैं और आप लर्न भी करते हैं। वो आप लर्न करके विन नहीं कर सकते? दोनों चीज़ें कर सकते हैं आप। विन भी हो सकते हैं, लर्निंग के साथ साथ भी विन कर सकते हैं। तो इन दी एंड आप विनर हैं। मेरे लिए तो आप ही विनर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यू जस्ट वॉन माई हार्ट। जी, मुझे लग रहा है अब थोड़ी देर में इन्होंने रिश्ता दे देना है मुझे। आप फ्यूचर टेलर भी है। I can predict. नहीं, वेरी नाइस। You are blushing, just इनको जरा फोकस तो करें। मैं नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों। यू आर सो ब्यूटीफुल। तो वो मैं कंफ्यूज हो गया। Oh my God. पहला बंदा जो आता है ऐसी इंडस्ट्री में, जो बिल्कुल अपनी फैमिली की इंडस्ट्री से डिफरेंट होता है, उसको क्या सपोर्ट चाहिए होती है जो कि उसको इनिशियली नहीं मिलती? अच्छा, अगर मेरी आप बात कर रहे हैं तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे घर वाले हमेशा से, जब मैं क्लास 1 में थी ना और टैलेंट शो नहीं होता बच्चों का, टैबलो शैबलो, मेरी अम्मा मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड होती थी। इसको क्या पहना दूँ, इसको ये कर दूँ, बिल्कुल सबसे आगे आगे बैठ के बैकअप करना है और तो वहीं से ये मोटिवेशन और अपब्रिंगिंग में ना हमारे कॉन्फिडेंस दिया गया है और हमेशा से सपोर्ट मिली है फैमिली की, अब्बा की तरफ से भी और अम्मा की तरफ से, दोनों की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से भी। लाइक अगर आज भी मेरा कोई शो टीवी पे आता है, सबसे पहले मेरी अम्मा खुश होकर देखती हैं। और वो बताती हैं तुमने जो ये पहना था ना, या अगर इवन लाइव शो चल रहा होता था, अब मैं बात कर रही हूँ कैमरा पे लाइव शो चल रहा है, थोड़ी देर बाद टुंग टुंग हो रही है वाइब्रेशंस पे, आप पता है लाइव शो में हम लगा देते हैं मोबाइल को, अब मेरी नज़र पड़ती है उस पर अम्मा का, मैं बाल सही कर दो, दुपट्टा इधर कर दो, ये ऐसे कर दो। वो शो देख रही होती थी, या मेरी इवन खालाओं की पड़ोसने भी, तो बड़े अच्छे अच्छे दूर दूर से फीडबैक्स आ रहे होते थे। तो बड़ी मैं समझती हूँ आई एम ब्लेस्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी फैमिली से हूँ मैं कि जहाँ पर हमारी तरबियत में जो है ना
हमारी रूट्स में कॉन्फिडेंस डाला। आज तो मुझे लग रहा है शो हिट हो जाएगा, रेटिंग आएगी, बिकॉज आपकी खालाएं देखेंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह, खालाएं इंशाल्लाह। उनकी पड़ोसने उनकी पड़ोसने भी। रियलिटी स्पीकर क्या है? आप रियलिटी स्पीकर हैं, इसका समझ नहीं आया। भाई देखिए, एक होता है मोटिवेशनल स्पीकिंग करना, ठीक है। मोटिवेशन, बिल्कुल मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाती हूँ, बात करती हूँ, मोटिवेशन देती हूँ लोगों को, मेंटल हेल्थ पर बात करती हूँ मैं। लेकिन तो मोटिवेशनल स्पीकर हुआ ना जी, लेकिन ना मैं समझती हूँ कि लोगों को किताबी बातें बताने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो हालात चल रहे हैं, जेनजी आ चुकी है, अल्फ़ा बीटा गामा, अब ना वो लोग हमारे जो किस्से हैं उनसे जो हमने एक्सपीरियंसेस गेन किए, मैं वो बताती हूँ। जिन सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ और मुझे उस वक्त समझाने वाला कोई नहीं था, या उस वक्त मुझे बताने वाला कोई नहीं था, या मैं समझती हूँ अगर मैं फलाने वक्त में वो वाली सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करती तो आज बेटर पोजीशन पे होती। अच्छा। मैं उस तरह से बात करती हूँ। मैं वालिदैन को बकअप कर रही होती हूँ कि अपने बच्चों के दोस्त बनिए, अपने बच्चों को सुनिए, बच्चों को बकअप कर रही होती हूँ कि भाई आप इस तरह से मोटिवेशन ले सकते हैं। मैं हकीकत पसंद हूँ बहुत ज़्यादा। आई एम टू प्रैक्टिकल, आई एम टू लॉजिकल। हाँ, मैं फ्रेंडली हूँ, मजाक से इधर उधर आप बातों को कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू लॉजिक, मैं चाहती हूँ कि भाई मैं वो चीज़ करूँ जो मैं कोई बात करूँ तो आपको लगे, दिमाग को लगे, मेरे अल्फाज आपके दिल को लगे। और अगर मेरे अल्फाज से, मेरी किसी बात से आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा हो जाए, आपको कोई मोटिवेशन मिल जाए, तो वो मुझे रिवॉर्ड मिल गया, क्योंकि वो मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ, वो ताने बाने कहीं और जाके जुड़ रहे हैं। मेरा बस मकसद ये है कि मेरी ज़ात से मैं किसी को भी कुछ भी फ़ायदा पहुँचा सकूँ, चाहे वो मेरे अल्फाज के थ्रू हो या अदरवाइज जैसे भी हो। आपकी सिर्फ बातें नहीं, आप पूरी की पूरी दिल को लग गई हैं। तो मतलब अगर शो में आई लव यू बोल दूँ कोई मसला तो नहीं डायरेक्टर साहब? और डायरेक्टर साहब कह रहे हैं मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। और कौन कौन बोलना चाह रहे हैं? बेटा लाइन में आ जाओ सारे। ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। खैर, आप कह रही आपने स्ट्रगल भी की। सब लोग करते हैं, मैंने क्या खास कोई, मतलब मैं कोई ऐसे स्पेशल स्ट्रगल नहीं है। लाइक स्ट्रगल सबकी स्ट्रगल होती है। रिलेटेड है ना कि जब कोई लड़की स्ट्रगल करती है, दैट मींस कि उसको बहुत सारे हरासमेंट की चीजें फेस करनी पड़ती है। सो इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन शेयर एनी इंसिडेंट कि ऐसा कुछ हुआ। मैं देखें, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे साथ ना कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बड़ी हरासमेंट नहीं हुई कि जिसमें मैं कहूँ कि हाय अल्लाह जी मेरे साथ ये हो गया, उफ अल्लाह हाय अल्लाह, ऐसा कुछ हरासमेंट के भी नहीं कोई स्टेजेस हैं? हाँ, स्टेजेस होते हैं भाई। एक बहुत ही, अगर खुदा न खास्ता अगर आप बातें सुने जाके लड़कियों की या इवन लड़कों की, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर दूँ कि मैं बहुत अल्लाह का शुक्र। लड़कों की ये क्या भाई, लड़कों के साथ भी अब इतना मुझे पता, आपने सुनना है और लगवाना है बात को मिर्च मसाला। लड़कों की क्या बात है, क्या मतलब लड़के भी हरास हो रहे हैं? क्यों नहीं हरास हो रहे, लड़के भी उतने ही हरास होते हैं, बस ये कि ज़रा सामने नहीं आ पाते। वो इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि बचपन से आप सभी लड़कों को बताया जाता है बेटा रोना नहीं है, बात नहीं करनी, तुम मर्द हो, तुम ये हो, तुम्हारा ईगो फलाना ढिमकाना। तो जब लड़कों के साथ, बेचारों के साथ कुछ होता है ना, तो वो मुंह को बंद कर लेते हैं इस शर्म में कि अगर मैं ये बात बताऊंगा तो लोग कहेंगे ये तो मर्द है, इसके साथ हो गया, हाय ये तो मर्द है, इसके साथ ही हो गया, ये कैसी बातें कर रही है, तो कमज़ोर मर्द है। तो मर्द बोलते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग, एक इंटेंस वाइब आती है। मर्द, आप औरत बोले, औरत एक बात करते हुए भी नज़ाकत, औरत मैं भी ऐसे बोलता हूँ औरत नहीं, बात आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। बात ये कि मर्दों को हमेशा से ना सख्त होना पड़ता है, सख्त किया जाता है बचपन से। तो उनके इमोशंस को नहीं, क्यों अच्छी बात है, इमोशंस तो इमोशंस है ना, चाहे वो मर्द के हो या औरत के हो, इमोशंस को क्यों दबाना? मैं तो सख्त लौंडा हूं, यही चलता है आजकल मार्केट में। वो तो बात है ना, सख्त लौंडा हूं, सख्त लौंडे के दिल में दर्द नहीं होता क्या उसको महसूस नहीं होता, महसूसमेंट नहीं होती? महसूसमेंट नहीं होती क्या महसूसमेंट? कोई बुरा भी लगता है, दिल भी टूटता है, रोना भी आता है, हर बंदे के साथ होता है यार ऐसे। रोता है वो तो लड़की होती है, मर्द थोड़ी रोते। बस ये मैं तो अलाउ ही नहीं किया गया कभी। यही तो कह रही हूँ, क्यों अलाउ क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं रो सकता मर्द? जब औरत रो सकती है, मर्द भी रो सकता है। औरत खाना पकाती है, फर्क रहेगा ना, अगर मर्द क्या तो सिर्फ रोने का ही फर्क रह गया? ये क्या बात हुई भला, ऐसा क्या फर्क रह गया यार? मतलब नहीं, मेरा ख्याल है, देखें मर्द जो है ना, जिस तरह औरत में भी वेरिएशंस हैं, औरतें भी एक से एक पावरफुल होती हैं, एक से एक पावरफुल पर्सनालिटी होती हैं। पहले तो आप देखें, अगर शुरू से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या पावरफुल एंटरप्रेन्योर थी वो अपने वक्त की, और उसके अलावा भी आप देखें तो पहले तो जंगे भी ख़वातीन लीड किया करती थी, इतनी, ठीक है ना। अब उसी में फिर आ जाती थोड़ी सी चंचल, थोड़ी सी मम्मी डैडी वाली। लाइक वाइज लड़कों में भी वेरिएशन है, एक से एक मजबूत सख्त लौंडा, फिर एक से एक
ऐसा भी आ जाता है, हाय अल्लाह। अरे अल्लाह, ये जो लड़कों के साथ हरासमेंट हो रही है वो कहाँ हो रही है? मैं वहाँ जाना बॉयज के चाहता साथ भी हरासमेंट हो रही है, आपको पता नहीं है? हूँ। मैं जाना चाहता हूँ। हो रही है बॉयज के साथ हरासमेंट। माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि आपने एक शो में बोला कि पाकिस्तान जो है टैलेंट का कब्रिस्तान है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? मैंने किस शो में कहा, मुझे तो याद भी नहीं है। आप माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, लोग भूल जाते हैं, आपकी बातें याद नहीं वैसे रखते। देखें, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ऐसा तो है, मतलब अगर बहुत खुलकर बात की जाए तो मेरिट पे जो है, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो मेरिट पे लोग हैं, वो कितना रगड़ा खाते हैं, कितना पिसते हैं, फिर कभी अल्लाह ताला मेहरबान हो जाता है उनके ऊपर, उनकी मेहनत जो है, वो कहते हैं ना, मेहनत रायगा नहीं जाती। जी जी जी। तो वो मेहनत रंग ले आती है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं कभी भी गिव अप नहीं किया, मैंने किसी भी चीज़ Very nice. मैं करती रही हूँ, ग्रेजुअली चलती रही हूँ, मैं रुकी नहीं हूँ बस। हाँ, मेरे पास कोई बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं हैं, कोई बहुत बड़े बड़े चैनल्स नहीं हैं, वो इसीलिए कि भाई जिनकी पर्चियां हैं या जिनके राब्ते हैं वो जाके वो हासिल कर लेते हैं। जैसे आपकी पर्ची थी, आप भी यहाँ के बैठ गए। तो आप भी मेहनत करें, हसद क्यों कर रही हैं? मैं कही हूँ मेहनत तो मैं कर रही हूँ, जी जी। हसद नहीं, मैं पर्ची नहीं कर रही हूँ ना, मेहनत तो मैं कर रही हूँ सर। देखिए माशाल्लाह से ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हुआ है इस दुनिया में कि ब्यूटी नहीं जीत पाई। बिकॉज अगर आपको इस दुनिया में कोई काम कराना है तो योर ब्यूटी काम करवा लेती है। मैंने पर्ची लगवाई, आपको पता नहीं मैंने किसकी पर्ची लगवाई। मैं इस बात से आपकी एग्री नहीं करूंगी कि ब्यूटी ही काम आती है, क्योंकि अगर आप इस सीट की बात करें ना, तो यहाँ पर जब तक आप टोटल पैकेज नहीं है ना, आप नहीं बैठ सकते। कितनी देर आप बगैर बोले स्क्रीन पर ऐसे खाली ऐसे कर सकते हैं? ये टिकटॉक तो है नहीं कि 17 सेकंड में पीछे से गाना लगा और आपने यूं कर दिया। लाइव पे बैठ जाए? नहीं, वो एक अलग बात है। स्क्रीन, मेन स्ट्रीम जो स्क्रीन है ना, ये तो सर सब बता देती है ना। अगर आपको बोलना आता है तो भी आप हिट हैं, और नहीं बोलना आता 6 महीने से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकते फिर आप सेम पोजीशन पे टॉक शोज या लाइव शोज में। ठीक है, वरना फिर आप सर्वाइव कैसे करेंगे अगर आप बात ही नहीं कर पाते? तो सिर्फ अच्छा दिखना, तो मेकअप शेकअप करके, ड्रेस्ड अप करके, ग्रूमिंग करके तो किसी भी ऑर्डिनरी को भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन आपको बात करना आना चाहिए। आप लाइव शो में आपको पकड़ना है, बोलना है, कन्फ्रंट भी करना है। शो में पकड़ाई खेलनी है। पकड़ना मतलब ये कि कन्फ्रंट करना ना। अच्छा। कि अगर किसी पॉलिटिशियन ने कुछ कह दिया है और आपको फिर उसके ऊपर कि सर आपने ये बात सही नहीं की, तो अगर आप सिर्फ डमी बैठे रहेंगे तो फिर तो प्रोग्राम सर पे से गुजर गया। स्पेशली करंट अफेयर्स में तो आपको बहुत यू हैव टू बी परफेक्ट, नॉलेज भी चाहिए आपको, नॉलेज भी चाहिए आपको, प्रॉम्प्टर रीडिंग भी चाहिए आपको। लेकिन ऐसे शोज में नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसमें खूबसूरत गेस्ट चाहिए बस। नहीं, नॉलेज ऐसा तो नहीं है ना कि नॉलेज की जरूरत नहीं है। नॉलेज की जरूरत है। क्यों नहीं है नॉलेज की जरूरत? नॉलेज क्या होती है मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो सारी तालीम भूल गया जब मैंने आपको देखा, मुझे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। यार कहाँ चला जाता हूँ? डॉक्टर साहब आप प्लीज गालियां मत दें, डांटे नहीं मुझे प्लीज। आप पाकिस्तान से, इसका मतलब टैलेंट तो है, टैलेंटेड हैं आप माशाल्लाह। टैलेंट से भरा पड़ा है, मैं सच्ची बात बताऊं, लेकिन वही वाली बात है कि जब वो चांस नहीं मिल रहा है, रगड़ा खा रहा है, चांस नहीं मिल रहा है आगे जाके। जब वो देखते हैं कि जी आप 6 लोग बैठे हैं और आपको पता चलता है कि जी जिसकी पर्ची थी वो जो है पा गया वो सीट, तो फिर दिल तो दुखता है ना। आपको पता है कि अब तक मेरे ख्याल से 2 से 3 साल में लाखों नौजवान पाकिस्तान छोड़ के चले गए, फेडअप हो गए, सिर्फ इसलिए कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं पैदा हो पा रहे थे। हाँ, वो सही गए या गलत गए वो तो एक अलग बहस हो जाती है। मैं कह रही हूँ ये बहस ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई है कि बाहर जाना, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव इस बारे में बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अदरवाइज वो बेचारे, मैं उन चीज़ों को समझ सकती हूँ। तो उधर रुक के करेगी भी क्या? गटर में गिर रहे हैं, डंपर मार रहे हैं, क्या करे वो? वही तो बात है ना कि फिर मैं उनसे क्या कन्फ्रंट करूँ? वो मुझे कहेगा कि जी क्या मुझे खाने को आप दे सकती हैं, तो मैं रुक जाता हूँ। या मेरी नौकरी, मुझे इतना 6 लोगों का घराना है और तनख्वाह लाख रुपए है, जिसमें उसको रेंट भी देना है, जिसमें उसको करनी है, जिसमें इसको खाना पीना भी करना है, कैसे मैनेज करेगा? कर सकता है, अगर करने वाला कर सकता है। नहीं, करने वाले कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां तो शादी के बाद 2 वक्त की रोटी पे भी गुजारा कर लेती हैं। करने वाले कर लेते हैं। वो वाली बात है कि आप मुश्किल वक्त there is a will, there is a way। ये क्या? ये कहते हैं कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप कर जाते हैं ना। इसे अंग्रेजी में कहते हैं there is a, आपको नॉलेज नहीं है ना। नहीं है ना नॉलेज, बताएं क्या है मतलब, बताएं। लाइक के when there is a will, लाइक जब आपकी विल पावर है, आप चाहते हो कुछ करना तो आप कर जाते हो, लेकिन आप नहीं करना चाहते तो 6000 अगर मैं शादी करना चाहूंगा तो कर पाऊंगा? हाँ, मुझसे नहीं कर सकते। ये क्या? अभी तो बोला when there is a will, there is a way, कोई तो रास्ता आप लगे रहिए। ठीक है। आप जो है
औरत मार्च के खिलाफ है। आपने भी एक अदद शो में बोला कि मुझे नहीं पसंद औरत मार्च। क्यों? देखिए, जो क्योंकि वहाँ पे बॉयज के साथ हरासमेंट हो रही है। बॉयज के साथ हरासमेंट हो रही है, वो उन बॉयज के मैं साथ हूँ बिल्कुल। लेकिन मेरा जो है ना, देखिए फेमिनिज्म की जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत फ़र्क है। जो औरत मार्च में जो डी चौक पे खड़े होकर डांस कर रही है ना, उनकी और मेरी डेफिनेशन बहुत फ़र्क है। मेरे नज़दीक फेमिनिन एक ऐसी है, एक जो फेमिनिज्म है वो भी ऐसा है कि लाइक एक औरत जो मर्द के बराबर उसके शाना बशाना चल रही है, उसका हाथ पकड़ के। यार जैसे दो भाई एक प्याली में चाय पियेंगे, क्यों? क्योंकि वही है ना, याराना, ब्रदरहुड एंड ऑल, इक्वालिटी। आपने सीरियस सवाल किया तो जवाब सीरियस ही आएगा। सीरियस तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, बस कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बस फेमिनिज्म से मेरा कोई झगड़ा नहीं है भाई। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जिनके लिए आप प्ले कार्ड्स निकाल के डांस डूंस कर रही हैं वहाँ पे खड़े होके डांस डूंस, तो उससे बेहतर ये है कि वो सारे पैसे आप उन खवातीन को लगा दें, उनके घर में ग्रोसरीज भर दें, उनको कोई स्किल सिखा दें, कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट बना दें, उनके राइट्स के लिए जहाँ खड़े हैं उनको बेचारों को पता भी नहीं है, उनके पास खाने के लाले पड़े हुए। तो और बहुत सारे काम हैं इस काम तो के डांस सिवा। से क्या मसला है? डांस तो अच्छी बात है ना भाई, घर में कर लें जाके। इतना कोई बहुत शौक आ रहा है, जिम में कर लें जाके, सड़क पे नहीं। अब मैं खड़ी हो जाऊं सड़क पे और वुमेन राइट्स के लिए डांस कर करके लोगों को मुतवज्जह कर रही हूँ, तो जो एनर्जी, जो एफर्ट मैं वहाँ लगा रही हूँ, तो मैं उसको उठा के किसी पॉजिटिव काम में क्यों ना लगा दूं? आप ये नहीं देख रहे कितना कितना अच्छा माइंडसेट है उनका, मार्केटिंग उन्होंने बनाया कि डांस कर रहे हैं, लोग आएंगे फिर इनकी बात भी सुन लेंगे। बहुत सारी और भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, जरूरी तो नहीं है। ये इजी है ना, म्यूजिक लगाया एंड यू आर डांसिंग, तो वहाँ पे सारे मर्द आ गए जिनको औरतों के हक का ही नहीं पता, इस चक्कर में आगे डांस देखने। उन्होंने बोला अच्छा, कैमराज आ गए, मीडिया आ गया, रेडियो आ गया, इन्फ्लुएंसर्स जमा हो गए, वीडियोस बन रही हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत डिफरेंट सोच का इंसान हूं। आपको औरत से डर लगता है? क्यों, मैं क्या ट्रांसजेंडर हूँ क्या? ट्रांसजेंडर होना कोई बुरी बात थोड़ी है। नहीं बुरी, मैं, आपने मुझे कहा ना कि मैं औरत हूँ ना, मैं मर्द हूँ ना, मैं मतलब मैं औरत हूँ। क्या मर्द ही सिर्फ औरत से डरे? औरत से नहीं डर सकती? औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है सर। क्यों? ये सर ना बोले मुझे, आप बोले मिस्टर। मिस्टर यूसुफ, सॉरी यूनुस। हाँ मिस्टर यूनुस कट कर दीजिएगा। सुनते नाम ना ले, आप बोले सुनते हो। अजी सुनते हो। ओह माय गॉड, जी अजी सुनते हो। जाते जाते हार्ट अटैक देके जाऊंगी मैं इनको। मेरे ख्याल से एक एम्बुलेंस बाहर रखें आप लोग। कोई मसला नहीं। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? आपने मुझे भी भुला दी वो बात, क्या कह रही थी मैं खुद भूल गया। मैं बस ये आप कह, हम इतनी बकवास कर रहे हैं एक्चुअली, काम की कोई बात हम कर नहीं रहे। काम की बात क्यों करें? दिस इज काइंड ऑफ वी आर ट्राइंग टू नो ईच अदर फॉर फ्यूचर। इट्स नॉट फॉर कि कोई वो शो हो, तो ये सिर्फ तो मुझे पता होता कि ये वो रिश्ते के लिए है शो, तो मैं और भी लोगों को ले आती। और क्या, एक साथ 4 करूंगा? 4 की तो इजाजत है ना। देखिए कैसे चेहरे पे क्या कहना चाहिए, मुस्कान यहाँ से वहाँ पहुँच गई शादी और 4 के नाम से। If you don't mind तो I don't mind। खैर, आप कही थी औरत से डर लगता है। नहीं, औरत से मुझे किसी से मुझे अपने अल्लाह ताला के अलावा किसी से डर नहीं लगता, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि डरने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है। औरत एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। उसको आप आराम से, प्यार से, मोहब्बत से रखें, फिर देखें वो आपकी ज़िंदगी कैसे जन्नत बनाती है। मैं चाहता हूँ आप ज़िंदगी जन्नत बना दें। आपकी तो मैं यही जहन्नुम बना दूंगी। ओह माय गॉड भाई, ये ना कीजिएगा, ये ना हो कि मेकअप धोके आ जाए भाई, ये जन्नत की जगह जन्नम हो गया। लेकिन मुझे ये बताएं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, कि औरत जुल्म सहती है या मर्द? ये दोनों अपनी अपनी जगह जुल्म सहते हैं। कौन ज़्यादा जुल्म सह कर सकता है? इसमें ज़्यादा की कोई बात ही नहीं है। इक्वली कहीं पर मर्द ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करता है, कहीं पर औरत। जनरल पोटेंशियल किस में ज़्यादा है? देखिए, जो सोशल मीडिया पे, टीवी पे, मेन स्ट्रीम पे तो हम औरत को ही रोता धोता दिखाते हैं, तो इसलिए अपेरेंटली हमें लगता है कि औरत बहुत जुल्म सह रही है, लेकिन मर्द इक्वली कहीं ना कहीं मर्द ज़्यादा जुल्म सहता है। मैं वही बात कर रही हूँ कि मर्द इक्वली जो है वो बर्दाश्त कर रहा मर्द ज़्यादा सहता है। हो सकता है ज़्यादा सहता हो वो, मैं तो यही बात। औरत गुर्बत सह लेगी, अपने शौहर की डांट सह लेगी, सास की बातें सुन लेगी, सब सह लेगी, और जो मर्द है वो औरत को सह लेगा, तो इसका मतलब मर्द ज्यादा सहता है। क्या बात की है आपने। ये वाटर कूलर इनका हुआ, इनको दे दीजिएगा जाते हुए। मुझे वाटर कूलर नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। खैर, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? आप माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रियलिटी स्पीकर हैं, तो व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट इन योर ओपिनियन? वुमेन एम्पावरमेंट मेरे ओपिनियन में ये है कि एक मजबूत औरत जो फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, अपने बलबूते पर हो। लाइक अगर कल को उसका स्पाउस, उसका कंपेनियन, उसका शौहर या उसके भाई को, उसके बाप को ज़रूरत होती है, तो वो अपने पर्स से भी निकाल के उनको दे सकती है। मुझे बहुत अच्छी बात है। मैं बस ये बता दूं कि देखिए, मेरी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि
मैं तब मानूंगा वुमेन एम्पावरमेंट को जब औरत जो है अपने पैसे कमा के अपने जहेज के पैसे दे। वैसे अभी जब उन्होंने कहा ना प्ले, तो मुझे ऐसी आवाज आई 1 2 3 पिल्ले। नहीं, ही इज आल्सो अ सेलिब्रिटी और मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको अच्छे लगते हैं वो? बिल्कुल। ये क्या किया? ऐसे ही होते हैं वो भी। आपने कभी खाया है गुटखा? नहीं, मगर मैं नकल बहुत अच्छी उतारती हूँ कि जिस जगह मैं लास्ट टाइम काम कर रही थी वहाँ आधी आवाम जो है ना वो यही खाती थी। तो जब हमारा कुछ शूट वूट चल रहा होता था और आपको पूछना होता था कि सर कैसा किया, मैंने बोला उसका मतलब बहुत अच्छा किया। अगर खाती मैं मंगवा सकता हूँ। बट इनकी एक सीक्रेट लैंग्वेज है, आपको नहीं पता। जैसे ये आते हैं, आप रखें। अब हम बात नहीं करेंगे लेकिन बात पहुंची। आप उसे बोलते हैं मुंह करनी हो, वो बोला हाँ करनी हो। तो हम वो भी इशारे, वो जैसे बहुत अच्छा है तो आंखें भी चढ़ जाती थी। लाइक सुपर। बात का भी मजा लिया उन्होंने, गुटका भी मजा लिया। खैर आपको मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ जी। आपकी जो शक्ल है, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है सोनिया, उससे मिलती है। ओह रियली? ये क्या है? What is this? ये आपकी मशहूर लाइन है, हर शो में हमने ये सुनी है लाइन। नहीं, हर शो में नहीं, मैंने एक ही जगह ये बात कही है, मुझे पता चल गया कि आपने कहाँ से। अच्छा, नहीं, मतलब आपने कहीं बैठ के गैदरिंग भी बोला होगा। नहीं, गैदरिंग में नहीं, ये पूरी रिसर्च टीम है, आप हल्का हाँ जी, ये मुझे पता है। अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में मैं ईगो इश्यूज। ओह माय गॉड, ओके। तो मैंने उनके पॉडकास्ट में बात कही थी। जिम में मैं कहीं पर थी, और जिम में नहीं, मतलब एक दो जगह मेरे साथ और भी हो चुका है, बल्कि बैक टू बैक उसके बाद भी हुआ कि लोग मुझे मेरे बारे में बता के कि वो मेरे दोस्त हैं, और फिर वो मुझे मेरा नाम बता रहे होते हैं, क्या मेरी शक्ल उससे मिल रही है। एंड आई वाज लाइक, नहीं आपको रीजन दूं मैं, सोनिया जो नाम है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेम, और ये कोई अगली बंदी का नाम मैंने आज तक देखा ही नहीं है। ठीक है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो लोग बोलते हैं आपकी शक्ल मिल रही है, दैट मींस कि सोनिया जो है नाम इतना खूबसूरत है तो बंदी कितनी खूबसूरत होगी। एंड ये एक तरीका है मर्दों का, आपको पता नहीं है, ठरक झाड़ने का। इट्स काइंड ऑफ इट्स कॉल्ड अप्रोचिंग। हमेशा जरूरी थोड़ी कि आप ठरक ही करे बंदा, कोई सच्ची अप्रोच करना क्या होता है? अप्रोच करना क्या होता है? ठरक में ही तो आप अप्रोच कर रहे हैं ना। अरे कोई रिश्ते के लिए बात कर रहा है, कोई प्रोफेशनल बात कर रहा है। अच्छा, मैं वैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ इस्लामाबादी गाय जो जिम में मिला। अच्छा, लेकिन खैर यू नो, बिल्कुल, आई एम गेटिंग यू, नो वरीज, प्लीज गेट मी। चलें, खैर अब जा रहे हैं हम अपने मशहूर जमाना स्कूल सेगमेंट की तरफ। अच्छा, तालियां। इसमें क्या है, आपने सवाल का जवाब देना है और फिर आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है। चलें जी, पहला सवाल, दिसंबर के बाद क्या आता है? जल्दी से। जनवरी, नया साल आता है। अच्छा, लगा आपने महीना पूछा है। नहीं। सेकंड क्वेश्चन, एक जंगल में 500 बंदर हैं, 200 गए, कितने बच गए? 200 चले गए तो 300 बच गए। गलत जवाब। फिर एक जंगल में 500 बंदर हैं, 500 बंदर, 200 गए, 200 3 से कितने रह गए? 200 बंदर चले गए, 200 गए, 200 गए, कितने रह गए? तो 500 ही रह गए। फिर तो कहाँ रह गए? कहाँ रह गए? आप बताएं, मेरी बंदरों के साथ चिलिंग नहीं है ना इतनी, मुझे आप बताइए कितने रह गए? नहीं तो जिसकी मैं शेर की बात करूंगा, आपकी चिलिंग हो रही है शेर के साथ। नहीं, अच्छा ये बताइए, तो स्टूपिड सा सवाल का जवाब होगा, इसलिए आप ही बता दीजिए। अरे 200 गए। अच्छा, 200 गए तो 500 है तो कितने हो गए? 498 बचे। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, आप एक रेस में भाग रही हैं, जो सेकंड पोजीशन में एक बंदा उसको क्रॉस किया तो आपकी क्या पोजीशन आई? सेकंड को क्रॉस करके आगे बढ़ गई जी, तो फर्स्ट आई। सेकंड को क्रॉस करके आगे बढ़ी तो फर्स्ट हो गई ना। क्या कर रही हो? बताइए। आई एम वेरी बैड, ये जो इस तरह के होते हैं। सेकंड आएंगी ना, सेकंड को क्रॉस किया तो सेकंड आ जाएगी ना, सेकंड वो को थर्ड हो क्रॉस जाएगा। किया, अच्छा ओके, इतनी टेक्निकल सवालों में। चलो रैपिड फायर, रैपिड फायर। ओके, ओके। ए के बाद क्या आता है? एक के बाद या ए बी, बी के बाद क्या आता है? सी, 2 + 2 4, 3 दफा सिल्क 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 बोले। सिल्क, अच्छा ऐसे ही बोलना है, सिल्क सिल्क सिल्क। 3 बार बोले, बूंद बूंद बूंद। बूंद बूंद बूंद। गाय क्या पीती है? गाय क्या पीती है? जल्दी जल्दी। पानी। पानी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ये एक गिफ्ट आपके लिए छोटा सा, हमने देखे ब्रांडिंग भी छुपा ली, कैच कीजिएगा। आई होप यू ईट चॉकलेट्स। थैंक यू। आप देख रही थी कि कौन सा है? हाँ, मैंने देखा पहले कौन सा ब्रांड है जिसको छुपाया है। नहीं, अब मुझे एक बात बताएं, इसको क्या बोलेंगे? लेवल अप। वेरी नाइस, बट इसको बोलेंगे हाई। हाँ, लेवल हाई। ठीक है, आप क्या? कानून को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लॉ। वेरी गुड। और अगर ये मैं देखूं तो उसको क्या बोलेंगे? सेट।
अरे सेट नहीं, मतलब सी। स्टूडियो। अरे सी हमारे पास क्या है कराची में? सी समंदर। सी व्यू। सी व्यू। ठीक है, अब आप बोलें क्या है ये? क्या है? हाई है ना? हाई। हाई कानून लॉ। और हाई लॉ व्यू। व्यू। अब ये तेज बोलना है आपने 3 दफा। हाई लॉ व्यू, हाई लॉ व्यू, लेकिन ये वो I love you नहीं है। too. नहीं, मैंने इसीलिए मुझे समझ आ, ये बात में पकड़ ऐसी गंदी वाली बात में फोन पकड़ गंदी लेती बातें हूँ। पकड़ लेती है फौरन। Oh my God. इसलिए मैंने हाई और इट्स लॉ नॉट लव, इट्स लॉ। तो मैं कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने जमा के बोला है। आपको भी खुशफहमी हो रही है, मैं भी कहता हाई लॉ व्यू टू, मैं भी यही कह रहा था। ये आपको कह रहे हैं कैमरामैन वाले भैया? कैमरामैन इतने बुरे दिन आ गए मेरे, इतने बुरे दिन आ गए। आप कैमरामैन में दिखा नहीं सकता कैमरे में, वो फिट भी नहीं होंगे। आप हैरास कर रही हैं कैमरामैन को। मैंने कोई बॉडी शेमिंग नहीं की, ये खुद कह रहे हैं। Body ये shaming देख is not लीजिए इस harassment. इंसान को, ये खुद हैरास कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है। देखिए बॉडी शेमिंग इज नॉट हैरासमेंट। फिर क्या है? ऐसा है ही नहीं। फिर कैसा है? बॉडी शेमिंग हरासमेंट नहीं है? नहीं, हैरासमेंट इसके। कहाँ जा रही हो? नंबर तो दे दो। अच्छा, हरासमेंट अलग होती है, बॉडी शेमिंग बॉडी शेमिंग का मजाक उड़ाते हैं। बॉडी शेमिंग भी काइंड ऑफ हरासमेंट में ही आ जाती है ना, कि नहीं आती है? अच्छा, हो सकता है। नहीं, बॉडी शेमिंग नहीं, मतलब आपने माशाल्लाह वेट कम किया है फ्रॉम 120 टू 55। 55 या 55 इतना वेट अगर उस टाइम 120 में मिलती, मैं आपका कहता मजाक उड़ाता। अगर आप उस टाइम पे इधर आती तो मैं कहता सोफे पे सोफा बिठाया। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ सोफे पे एक क्वीन को बिठाया। और क्या ये क्वीन का गुलाम बनने की इजाजत है? बिल्कुल भी नहीं। ये फेंक के मार देना, मैंने अब दोबारा कुछ ऐसी बात की तो। ये हैरेसमेंट हो रही है मेरे साथ। बॉयज ये बॉयज के साथ हरासमेंट, लाइव हरासमेंट हो रही है। अब हम खेलने लगे हैं आपके साथ मैजिक राउंड। तालियां। चलें जी, आपका फोन किधर है? ये रहा। चलें, आप अपना कैलकुलेटर खोल लें, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मैथ्स थोड़ी सी वीक है आप। थोड़ी नहीं, बहुत। कोई मसला नहीं, आपका मैं माइंड पढ़ूंगा विद माई मैजिक। मैं समझ गई, वो जो हम बचपन में खेलते थे 2 + 2, इसमें इतना ऐड करो, इसका इतना माइनस करो, फिर यही वाला जवाब आएगा। ये वाले तो अभी आपको क्या लगता है? मैजिक रिवील हो चुका है पहले। आपको क्या लग रहा है मैं जादू करूं? मैं तो जस्ट फन कर रहा हूं, मैं कोई मैजिक सीख के थोड़ी आया हूं। चले जी, आप कोई नंबर सोचो। मुझे पता बचपन में हम बहन भाइयों ने बहुत खेले, और हमारी छोटी वाली बहन के साथ हम खेलते थे। कैसे तुमको पता है? कैसे पता है? नहीं, ये बचपन तक रह गए बहन भाई, जवानी में ना लाए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अच्छा चले, मुझे पता है कि क्या करना है वैसे। चले चले, कोई नंबर सोचें। सोच लिया। उसी में वही नंबर ऐड कर दें। कर लिया। ठीक है, मेरी तरफ से 8 ऐड कर लें। ऐड कर लिया। आप कीजिए ना। नहीं, कर रही हूँ मैं ना। अच्छा, उसमें से आप आधे गरीब को दे दें। आपको दे दिया। हाय हाय, काश आप नंबर्स की जगह अपना व्हाट्सएप नंबर दे देती। दे दिया, गरीब। हाय हाय हाय, बड़ी जोर से लगा है जी। दे दिया आपने। अब आपने जो इनिशियल नंबर सोचा था वो आपने माइनस कर लिया जी। सोच लिया जी। ठीक है। अब अगर तो 1 आया है दैट मींस ए, 2 आया है तो दैट मींस बी, 3 आया है दैट मींस सी, एंड इट गोज ऑन। ठीक है जी। अब वापस एक दफा जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी में तेज कर रहा हूं, सो दैट के कहीं स्किप ना हो आपका नंबर। आपने कोई नंबर सोचा, सोच लिया, उसमें वही नंबर ऐड कर दिया। कर लिया। मेरी तरफ से 8 ऐड कर दिए, आधे गरीब को दे दिए। ठीक है, जो नंबर सोचा था इनिशियली वो इस नंबर से माइनस कर लिया। जी जी जी, ठीक आ गया। इट इज बिटवीन 1 to 5 जी, ऑब्वियसली। ठीक है, अब यू हैव अ स्टिकी नोट अलॉन्ग विद यू जी। आप इस पे खोलिए। ठीक है, ये गिर गया आपका, कोई मसला नहीं, इससे ज्यादा मैं गिर सकता हूँ। जी। अब जी, 1 आया है दैट मींस ए, ठीक है। 2 आया है दैट गोज ऑन। अब जो आपका नंबर आया है उससे कोई कंट्री का नाम सोचें। नंबर से कंट्री का नाम सोचो। नंबर आया है, अगर 3 आया है दैट मींस सी। अच्छा, तो आप सी से कोई कंट्री का नाम सोचेंगे। सोच लिया? लिखूं या सोच? लिखें, सोच के लिख देना, ये तो मैजिक है। आपने सिर्फ बचपन में यहाँ तक ही देखा होगा नंबर। ठीक है, सोच लिया आपने। अब ये टिकटॉक के जादू टिकटॉक के जादूगर है जी जी। ये आपने अब इसके जो कंट्री का एंड वर्ड है उससे कोई एनिमल सोचें। सोच लिया। ठीक है, अब इस एनिमल के जो एंड लफ्ज है उससे कोई कलर सोचें। सोच लिया। ठीक है जी। अब मैं कर रहा हूं अपनी आंखें बंद। ठीक है जी। अब आप कैमरे में दिखा सकती हैं ताकि ऑडियंस देखें कि मैं चीट तो नहीं कर रहा। ऑडियंस देख लीजिए ये। ठीक है, ऑडियंस किधर है? ऑडियंस आपका ये वाला कैमरा जी। अच्छा, मेरा ये वाला कैमरा है। कैम 2 ये वाला। हाँ जी, मुझे नहीं देखा। वैसे भी आपको नहीं दिखेगा, इतना मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ है। कैमरा में तो दिख जाएगा, आपको नहीं। ठीक है, चलो ओके, क्लियर? जी जी, ऑल क्लियर। आपने दिखा दिया।
अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। आप माशाल्लाह आप होस्ट हैं, आपने इतनी दुनिया देखी है। डेनमार्क में ऑरेंज कैंगरूज होते हैं। अब इस टिकटॉक जादूगर के लिए तालियां बजाएं। टिकटॉक जादू मेरी तरफ से ये चॉकलेट आपके लिए। ये खाती नहीं है आप? ओह माय गॉड, डाइट पे कोई मसला नहीं, आप कुछ भी फेंके मैं कैच कर लूंगा। कैसा लगा आपको मैजिक राउंड? वाह वाह, जबरदस्त। मैंने सही नाम रखा टिकटॉक के जादूगर। मैं आपको ये देख रही हूँ, ये कौन सा अंदाज है वैसे? वेलकम बैक, वेलकम, मतलब ढोल ढपक्के भी साथ में लेके खड़े करो ना, जैसे शो शुरू हुआ डिग 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 वो शुरू हुआ, आप यहाँ भंगड़ा करें वेलकम बैक, कितना अच्छा लगेगा। एक शर्त पे ढोल अरेंज कर लूंगा अगर आप डांस की हामी भरेंगी। मेरा नाम मतीरा है क्या? आप कह रही है मतीरा जी डांस करती है? नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, ढोल पे नाचने। मतीरा जी डांस नहीं करती, मैं ये नहीं कह रही हूँ। खबरदार, इससे पहले कि कंट्रोवर्शियल हो जाए, मैं बता रही हूँ कि मतलब मैं इतनी बोल्ड नहीं हूँ कि मैं ऑन कैमरा ये सब कुछ कर सकूं। कैमरा बंद करके करेंगे सब मिलके भाई बहन। डिलीट करवा दूंगा, अब क्लिप यहाँ से लगेगी जो शो में सोनिया सुंदर। ये अगर लगी क्लिप और फिर मुझे सोनिया सुंदर ने कहा है कि मतीरा जी ये ढोल पे डांस करती है। क्या आप ये तो नहीं कहना चाह रही क्योंकि उनका वेट पुट ऑन हो गया है और बहुत सारा उनको बैक वो हुआ है? आप ना बहुत बड़े बॉडी शेम करने वाले हैं। आप पहले कैमरामैन को बॉडी शेम कर रहे थे, अब आप मतीरा को बॉडी शेम कर रहे हैं। देखिए ये चेहरा, मैं एक सवाल, देखिए ये चेहरा, ये बॉडी शेम कर रहे हैं सबको। आप बाकियों को छोड़ो, आप देखिए ये चेहरा। मैं देख ही रही हूँ, देख के मैं सर तो गया लोगों को दिखा रही हूँ कि देखें लोग, ये वही चेहरा। ये बॉडी शेम करना बहुत बुरी बात होती है। नहीं, क्या हो गया? हमारे बचपन से हमें सिखाया गया काले को कल्लू बोलो, मोटे को मोटू बोलो, लंबे को लंबू बोलो। तो अगर बचपन से कोई चीज गलत सिखाई गई है तो आप उसी को कैरी ऑन करेंगे। तो हमारी गलती है, मौशरा ऐसा है, मौशरे को नहीं ठीक तो करें। मौशरा ठीक करने ऐसे अगर आप ये चीज इतना पब्लिकली इसको करेंगे, चाहे मजाक से ही सही, लोगों के ना सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है। फ़नी है ना, तो लोग उसको हमारे जितने स्टैंड अप कॉमेडी देखें आप या इवन बाहर भी, वो लोगों को का मजाक उड़ाना फन समझते हैं। तो ये सही है। मजाक करना और मजाक उड़ाना दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। कोई वो थोड़ी है कि भाई मैं किसी का मजाक उड़ाऊंगा तो मजाक नहीं, मजाक तो मजाक ही है ना। मजाक तो मजाक ही है। मोटा है उसको मैं मोटू कहूंगा तभी तो उसको शर्म आएगी, वो वेट लूज करेगा। आप 120 थी, आपको किसी ने मोटा नहीं कहा। नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा मोटा। वो डरते होंगे आपसे। मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम मोटी हो, ये हो वो। मुझे कहा कि भाई आप वजन जो है बहुत ज़्यादा है, इसे कम कर। हमारी फैमिली में मेरे ख्याल से शायद एजुकेशनल बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी है, लोगों को ये बताना कि बॉडी शेम करने से बेहतर ये है कि आप उसको अच्छे से हैंडल करें। अगर आपके घर में कोई बहुत मोटा है तो ज़रूरी नहीं है इसको मोटे हो रहे हो, आप उसके दिमाग पे हैमरिंग क्यों कर रहे हैं भाई? आप एक दफा बोलेगी वेट लूज कर लूंगा, करें मोटे। देखा जो ये बोल रही है के ऊपर आई ये बात तो कैसे हिल गए पूरे। देखा, ये जो प्रीच कर रही है वो खुद नहीं कर रही है। ये बताना मकसद था कि जब इनके ऊपर बात पड़ी है तो इनको कैसी वो आग लग रही है। अब मुझे ऐसे भी करे ना, देखा पूरा ना, वही पूरा आना चाहिए ना। स्टार प्लस वाला ये कैमरा वहां मास्टर में देख के ना बोले, ये कैमरे में बोले। नहीं, क्या आपने कहा? देखा ये वो वाले देखा है। मैंने तो जब से आप आई हैं आप ही को देखा और नजर भी नहीं आ रहा। वीरानी, ये क्या गाली दी आपने मुझे? मीर वीरानी याद है आपको बचपन का हमारा? नहीं इतना पुराना नहीं हुआ। सास भी कभी बहू थी, उसमें मीर वीरानी नहीं होते थे। हर जैसे कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होती थी या कुछ 3 बार एकता कपूर, हर चीज हर चेहरा 3 बार। तो आपने जिस तरह से कहा ना देखा तो मुझे वो याद आ गया। वो चाचा ठरकी थे, मुझसे ज्यादा ठरकी थे, है ना। बट मैं ये बता दूं कि देखिए, मोटे को मोटा बोलेंगे तो वो जो है नहीं, वेट लूज करेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मोटे को मोटा बोलने से कभी वेट नहीं लूज करेगा। आप उसको साइकोलॉजिकली टॉर्चर कर रहे हैं बात कह के। ये पाकिस्तानी अवाम है, बातों से नहीं मानती, लातों के भूत बातों से नहीं मानती। जिसने नहीं कम करना आपने समझा के उसको मोटा, हाथी, गेंडा कुछ भी बोलेंगे उसने वेट कम नहीं करना। गेंडा तो मैंने बोला नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, आप किसी को कुछ भी बोल देंगे उसने वेट कम नहीं करना। अगर उसने वेट कम करना है, उसने बना लिया अपना इरादा, तो आप उसे कुछ भी बोलेंगे। मैं उसको मोटिवेशन दे रहा था। खैर ये कैसी मोटिवेशन है? ये मेरी मोटिवेशन है। आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट द अदर पर्सन। अब कोई मोटे को मैं मोटा बोलूंगा तो वो पतला होगा, मैं किसी लंबे को बोलूंगा कि भाई तू लंबा है, और वो ढीठ निकला नहीं हुआ, अब बोले जा रहे मोटे, उसने सुना ही नहीं, उसने कहा मैं थोड़ी पीठ पीछे जा रहा हूँ। वो जब भी जैसे सामने आएगा बोलूंगा मोटे, बस जब आ गया बोल दूंगा। पक्की कराची वाली आवाम है आप। कराची वाली आवाम में कराता करे थे मोटा ये आप कराची के किस इलाके से? मैं किस इलाके से हूँ? कराची अभी या पैदाइश मेरी हुई थी गुलशन इकबाल में। अच्छा। हाँ, गुलशन इकबाल में। हाँ नहीं मुझे नहीं लग रहा, जैसे आपने कराची बोला मुझे तो कोरंगी लग रहा है। नहीं, मेरी हुई थी लियारी कटी पहाड़ी में। आप बताओ
ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। कटी पहाड़ी से हूँ मैं। अब बताओ, बोलो आगे कुछ। नहीं बोलो, नहीं, मैं बुलाऊं अपना गैंग? नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझे बुलाऊं मैं लियारी से अपने गैंग को, अपने भाइयों को। अरे जाओ अपना फोटो गुम करो। खैर, हम जा रहे हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा यहाँ काम तमाम हो जाए। बिकॉज जो भी सेगमेंट है उसमें है जो मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज के आपको दिखाऊंगा। आप क्या दिखाऊंगा? तस्वीरें दिखाऊंगा। तो सही सही बोले ना, बहुत सारी सेलिब्रिटीज के दिखाऊंगा। मैंने कहा पता तस्वीरें दिखाऊंगा तो पूरा बोले स्टेटमेंट। तस्वीरें दिखाऊंगा। आप जहाँ जहन जा रहे हैं वहां मत जाइए, वापस आइए। आप बातें ऐसी कर रहे हैं ना, तो मुझे लगा शायद ये स्टेटमेंट। अच्छा, ये बातें समझ आ रही, जो शुरू से मैं दिल की बातें कर रहा हूँ वो समझ नहीं आ रही। खैर, तो आपको सेलिब्रिटीज का दिखाऊंगा तस्वीरें, और उसमें आप उनके बारे में एक अच्छी बात बताएंगे, एक बुरी बात बताएंगी। सो चलते हैं रेट द स्टार्स की तरफ। तालियां। पहली पिक्चर जी, वसीम भाई की तो कोई अच्छी बात क्या है? अच्छी बात क्या जबरदस्त एंकर हैं, क्या कहते हैं, दबंग एंकर है माशाल्लाह। दबंग है पुलिस में। अच्छा, पुलिस वाले होते तो वैसे सूट करता। कहाँ सूट करते? क्या हो गया आपको? क्यों नहीं सूट करते? कांस्टेबल लग रहे हैं। वो मेकअप अच्छा नहीं है ना इसमें। बाल अच्छे नहीं बने शायद। बाल अच्छा, आप कह रहे हैं गंजे? नहीं, मैंने आपने ऐसा कुछ वसीम नहीं बदामी कहा। गंजा का? मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा। ये गंजा शेविंग कर रही है। बाल तो लगवा लिए ना, अपने प्यारे लग रहे हैं, देखें। नहीं अच्छे, और बुरी बात मुझे तो कोई ऐसे नहीं, कोई बात बुरी बात बतानी होगी। इतना क्या बुरी बात? मैं इतना पर्सनली जानती नहीं हूं। एडवाइस दे दें कि ये कर लो। मैं पर्सनली इतना जानती नहीं हूं, मैं क्या एडवाइस भाई तो आपने ऐसे बोला था कि अभी भाई सबके भाई हैं, वो सबके भाई हैं। मेरे नहीं है भाई, आपके होंगे। हाँ, मेरे तो भाई हैं, वसीम भाई हैं। तो मुझे बताएं इनकी कोई पॉजिटिव बात बताएं, और नेगेटिव बात बताएं। नेगेटिव बात मुझे कुछ पता नहीं है ना ऐसी। मैं आपको देता हूँ 50,000 नेगेटिव बातें। इंसान में कोई फरिश्ता है कि इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं होगी? ऐसी तो गलत बात है ना। देख लीजिए, ये इस आदमी को गौर से, ये आदमी कह रहा है कि वसीम बदामी फरिश्ता नहीं है। तो फरिश्ता है? देखिए इस गौर से इस लड़की को, ये कह रहा है वसीम बदामी ये मुझसे बुराइयां करवा रहा है लोगों की। नहीं, आप बताएं भाई ये सारे शोज जो इनके चैनल है, क्रिकेट शो भी यही करते हैं, रमजान ट्रांसमिशन भी यही करते हैं, अच्छी बात है ना, करने दें माशाल्लाह। अगर हर फन मौला है, पाकिस्तान को, अगर वो हर फन मौला है, उस बंदे की नॉलेज है, कर रहा है तो करता रहे। जगह छोड़ेगा तो नए लोगों को आएगा, जगह क्यों नहीं छोड़ रहा दूसरों के लिए? मेरा ख्याल है कि अपने साथ रखें कुछ अरसे किसी को, उसके बाद कहीं और मूव कर सकते हैं। अगर हर फन मौला मेरी गाड़ी का पंचर लगा देंगे? नहीं ना। ये तो बताएं वसीम भाई, लगा सकते हैं? वाह वाह, इतनी इंटेलिजेंस है कि आप स्क्रीन पे बोल रही हैं और वो फोटो हिलेगी और आगे से जवाब देगी। खैर, सेकंड पिक्चर। हाँ जी, नादिया खान। मुझे लग रहा है कि जो सोनिया जी हैं उनकी फेवरेट है नादिया खान जी। नहीं, नादिया खान की अच्छी बात ये कि भाई जो फीमेल होस्टिंग का जो मॉर्निंग शो वाला एरा था, वो निकाला ही नादिया और उन्होंने अच्छा, आपने इनके बारे में नहीं बोला कि ये दबंग एंकर है? नहीं बोला आपने? नहीं, दबंग तो हैं खैर। अच्छा, बिल्कुल, ये भी दबंग एंकर हैं। जो भी शी इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिल में होता है वही मुंह पर बोल देती हैं। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू। नेगेटिव बात बताएं। हाँ, मैं वही आई वाज अबाउट टू से दैट। नेगेटिव बात ये कि बहुत ज़्यादा दबंग होना भी वो ठीक नहीं है। लाइक अगर मैं भी आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू, बट मुझे पता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि जो स्क्रीन होती है ना जी, आप बहुत सारे लोग हैं जो आपको चाहते हैं, आपके मुंह से जो लफ्ज़ निकलता है उसकी एक ऑथेंटिसिटी होती है, लोग आपको मानते हैं। तो जब आप कोई ऐसी बात कर जाएं जो नहीं करनी चाहिए ऑन स्क्रीन, तो मुझे लगता है कि उस पर नादिया तला अंजुम के साथ उन्होंने सही किया, गलत किया? देखें, तला अंजुम का जो इंटरव्यू इन्होंने लिया, मैं थोड़ा सा बता दूं आवाम को, नादिया खान ने, शी वाज वेरी ब्रूटल, शी वाज वेरी मच ब्रूटल, शी वाज लाउड, शी वाज स्क्रीमिंग। हाँ, क्योंकि वो उनका अंदाज हो गया है समहाउ। मैंने देखा है नादिया का ये अंदाज होता जा रहा है। अदरवाइज शी वाज वेरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, स्क्रीन पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको आप बुला रहे हैं ना, जैसे अब तलहा कुछ भी किया, तलहा ने कुछ भी किया हो, लेकिन तलहा हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर, और वो चीज़ जो भी बातचीत कर रहे हैं, चाहे तलहा ने गलत भी किया था, आप उसको दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकते थे। वेरी नाइस। जो आप कह रही हैं, जो इंडियन मीडिया करता है ना, अपने जिसको भी उनको लगता है किसी को भी रोस्ट कर देना, अपने लेजेंड्स को रोस्ट कर देते हैं, वो बदतमीजी करते हैं, बेइज्जत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मैं कहूँगा नादिया खान ने सही किया। नहीं सही किया। नादिया खान जो है शी इज अ सीनियर एंकर, और उन्होंने अगर किसी को सुनाई है और बच्चे की तरह समझावा है तला को, और सुनाया तो सही सुनाया, बिकॉज आप ही ने तो बोला था बच्चे को समझाओ, अगर वो ठीक बन रहा है तो क्या समझाओ। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब आप एज अ होस्ट ऑन स्क्रीन बैठे होते हैं ना, देखें बहुत सारे ना, ये तो चले तलहा आगे बढ़ते हैं हमारे उसमें तो ना, ऐसे मैंने करंट अफेयर्स किया है, तो ऐसे पॉलिटिशियंस आते थे कि दिल तो चाहता था, लेकिन नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। नहीं, मेरा यू गिव मी अ मिस कॉल, आई विल कम। मुझे ये बताएं, आप जो हैं बहुत प्यारी हैं,
बहुत ठीक है, शुक्रिया। आप शो पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। क्या वाकई गोरी है या इंजेक्शन का कमाल है? नहीं, मैं तो अब सबको पता है ये बात, तो मैं हमेशा से मतलब अच्छा। मैं एक और बात बताऊँ, ये इंजेक्शंस गोरेपन के होते ही नहीं है, ये सब सिर्फ कही भी बातें, गोरेपन के इंजेक्शंस इससे नहीं होता असल में, नहीं होता कुछ ये गोरापन। मैं तो पागल हूँ जो पैसे जमा कर रहा हूँ इंजेक्शन के। हाँ, वहाँ पे तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों मैं काला हूँ? मुझे बॉयज को हरास किया जाए, बॉयज को हरास। ये आपने इतनी बॉडी शेमिंग की इस प्रोग्राम में, आपने हैरेसमेंट किया, आपने सब कुछ किया है। मैंने कब कहा? आप ब्यूटीफुल हो, आप ब्यूटीफुल, व्हाट इज ब्यूटी फॉर यू? आप बस जरा से जैसे कोई मोटा है उसको बोल दें आप बस जरा से फ्लफी हैं। अच्छा, फ्लफी हैं। और मैं क्या बोलूं? आप थोड़े से कोयला है, वीटिश हैं, आप जरा से वीटिश हैं, जैसे दिल ना टूटे। व्हाट इज ब्यूटी फॉर यू? चेहरे की ब्यूटी या दिल? मैं तो खैर दिल की ब्यूटी पर ज्यादा यकीन करने वाला इंसान हूं। दिल की क्या ब्यूटी? अंदर की? दिल की ब्यूटी होती है कि आप दिल से अच्छे होने चाहिए, दिल के साफ होने चाहिए। नहीं, दिल तो आप ज्यादा ऑयल फूड ना खाएं, एक्सरसाइज करें, तब दिल खूबसूरत रहेगा। मे भी है। और आप बाय फेस तो है ही खूबसूरत, और यू नो दिल तो है ही शर्मा रहा है बच्चा, शर्मा रहा है। बच्चा ना बोलो, ब्लशिंग, समवन इज ब्लशिंग। Oh my God, it is only because of you. Only. मैं बचपन से स्टूडेंट एंड टीचर्स की स्टोरी सुनता आया हूँ। So only. yes. So आपको कैसा लगा शो पे आके? अगली बार इसने बुलाना नहीं है मुझे। नहीं? I am giving you in writing. Next time मैं नहीं आने वाली शो में। Only शो में नहीं आऊंगी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको शो पे बुलाऊंगा भी नहीं, मैं आपको डायरेक्ट घर पे बुलाऊंगा, अम्मी अब्बू से मिलवाना है। खैर, तो अभी अम्मी अब्बू को बताना बाजी आई है मिलने के लिए। बाजी? अब्बू की बाजी, अम्मी की बाजी? किसी की भी। I'm open to it. खैर, तो भाई शो का टाइम भी खत्म हो गया, बट बिफोर दैट हमारा जो फेमस ट्रेंडिंग कट का सेगमेंट है वो हम करेंगे। ये क्या है? हमारा एक टिकटॉक का म्यूजिक चलता है। आय हाय, और अच्छा। उस पे हमने ट्रेंडिंग डांस करना है, ठीक है जी? अच्छा जी। तो आइए डांसिंग सेगमेंट की तरफ, तालियां। बाय द वे ये पहली बार ऐसा है कि कोई मैंने स्क्रीन पे इस किस्म की कोई हरकत की। कोई मसला नहीं, ये शायद लास्ट टाइम ना हो, बिकॉज अगले शो में तो आप आ रही हैं मेरे। ओह, बिल्कुल। हैरान की वैसे अगर आपने कह भी दिया तो। नहीं, बिकॉज ओनली इस शो में। नहीं, बस मैं ये कहूंगा कि भाई नेक्स्ट टाइम आके आपने बॉयज के साथ हरासमेंट नहीं करनी, ठीक है? बॉयज के साथ तो होगी हरासमेंट, बस थैंक यू। इस बॉय के साथ हरासमेंट होती रहेगी शो में। मैं तो चाहता हूँ ये हो। खैर, ये आपका कैमरा है, जल्दी से बता दें आपको कैसा लगा, कोई पैगाम देना चाहती हैं आप प्लीज दे भाई दें। मुझे तो बहुत ही मजा आया, समथिंग डिफरेंट, एनर्जेटिक, होस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत मजा आया। स्टाफ तो खैर क्या ही बात है, स्टाफ की हमेशा से ये चैनल मेरे दिल के हमेशा बड़े करीब रहा है। और दूसरा ये कि एक छोटा सा मैसेज, पॉजिटिव रहिए, खुद भी पॉजिटिव रहिए, दूसरों को भी पॉजिटिविटी फैलाइए, बस दैट्स अ मैसेज। अरे मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव बात की, मैं कहता हूँ नेगेटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जहाज बना था और बंदा अगर पॉजिटिव रहता तो वो कहता है कि जहाज कभी गिरेगा नहीं, तो पैराशूट नहीं बनाता। तो ऑलवेज बी नेगेटिव। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन द शो, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। बट बिफोर दैट मैं बता दूं, नॉट ओनली मी, देयर इज समवन एल्स हु इज इंटरेस्टेड इन यू। ओह माय गॉड, पैकअप करते हैं, इनको लेके जाने हैं। नंबर लेके जाएं इनको, भाई बुलाएं। अच्छा, बाय बाय।